अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं आपका दोस्त मुबशिर महमूद और आपको अपने चैनल में करता हूं खुश आमदीद। तो आज का टॉपिक हमारा सिंपल सा है, अनपेड ऑर्डर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे हैं और कैंसिलेशन के बहुत सारे नोटिफिकेशन है। बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल ये है कि मुबशिर भाई ऑर्डर कैंसिल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैंसिल के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ऑर्डर नहीं आ रहा लेकिन कैंसिल का नोटिफिकेशन हो रहा है, ऐसा क्यों है? यार देखिए, इसका कोई हल नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर। सिंपल एक चीज़ है। तो चलिए आप सबसे पहले ऐसे करें कि अपना कंप्यूटर खोल लें। कंप्यूटर खोलने के बाद लॉगिन कर लें अपना दराज का सेलर सेंटर और अपने ऑर्डर्स मैनेजमेंट के अंदर आ जाएं। ये हमारा एक स्टोर है, बिल्कुल न्यू स्टोर है। जैसा कि जब भी एक न्यू क्रिएटर या जो भी बंदा है एक न्यू स्टोर से लेके चलता है, क्योंकि इस स्टोर की ग्रोथ कैसे कैसे हुई आप लोगों के साथ मद्देनज़र रखते हुए मैं ये शेयर करूँगा और फिर आगे आप लोगों को बताऊंगा कि इस स्टोर के अंदर मसले मसाइल क्या है, इसमें कैसे मैंने हैंडलिंग की, कैसे मैनेजमेंट की। फिर उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि अनपेड ऑर्डर्स मेरे 4 हैं, टू शिप में 3 है और शिपिंग में 8 है। पिछले हफ्ते 0 ऑर्डर था, स्टोर के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं था पिछले हफ्ते। आप लोग अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं कि पिछले हफ्ते से काफ़ी, जिसके 40-50 ऑर्डर आ रहे हैं उसके 4 से 10 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, दिन के। और जिसके 4-5 ऑर्डर आ रहे थे दिन के, उसके ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे। तो अब हम चलते हैं अपने अनपेड सेक्शन की तरफ। हमारा सिर्फ आज का टॉपिक अनपेड सेक्शन के ऊपर रहेगा। अनपेड सेक्शन के अंदर आप ये देखें कि अनपेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे 16:31 पे, यानी कि 4:31 पे, 4:30 पे, 4:30 पे और 4:29 पे ये ऑर्डर्स हमारे पास आए। ठीक है, अब ये ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई इसका एयरवेव बिल प्रिंट करने का या इनवॉइस प्रिंट करने का हमारे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक सवाल पैदा होता है, क्या ये जो ऑर्डर्स आए हैं ये वाकई असल ऑर्डर्स हैं या ये फेक ऑर्डर्स हैं? क्या इशू क्या है इन ऑर्डर्स के साथ? बेसिकली मसला क्या है? अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इन ऑर्डर्स के साथ इशू क्या है, ये ऑर्डर्स किस कैटेगरी के ऑर्डर्स हैं। जब बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि जब हम ऑर्डर प्रोसीड करने जाते हैं, हम उसको कैश ऑन डिलीवरी या उसको दरमियान में छोड़ देते हैं। अपना एड्रेस डाला, डालने के बाद उसको दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में छोड़ दिया उसको। अब जब हम उसको छोड़ देंगे ना, छोड़ने के बाद हमारे पास वो एक ऑर्डर आईडी जनरेट हो चुकी होगी। ऑर्डर आईडी हमारे पास वो जनरेट हो चुकी होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 40736 40736। अच्छा, अब आप कहेंगे बशीर भाई ये सारे ऑर्डर सेम है। देखिए, ये सारे ऑर्डर सेम नहीं है। दरमियान में देखें 79623, 78038, 76650, यानी कि हमारे पास तमाम ऑर्डर्स ये जो हैं डिफरेंट है। अच्छा, वीडियो जब मेरी थोड़ी लेंथी वगैरह हुआ करेंगी ताकि आप लोग इसको डिटेल में देखा करें। अगर आप नहीं भी देखेंगे मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। चैनल मेरा अभी मोनेटाइज नहीं है। इंशाल्लाह जब भी चैनल मोनेटाइज होगा, मुझे मोनेटाइजेशन से पैसे आते हैं नहीं आते वो बात का मसला है। अभी आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में मैं बता रहा हूँ, इसीलिए डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियोस लेंथी होंगी, कोई इशू नहीं है, आप वीडियोस पूरी देखा करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको नहीं भी पसंद आती मेरी वीडियोस, कोई बात नहीं, मैं तब भी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 4 ऑर्डर्स आए हैं और मैं आपको बताऊँ ये ठीक 30 मिनट बाद ये तमाम 4 ऑर्डर्स मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास ये ऑर्डर कैंसिल क्यों होंगे? क्योंकि कस्टमर ने इसकी पेमेंट नहीं की, ये पेंडिंग पेमेंट में है, ठीक है। अब इसका मोर एक्शन में देखते हैं क्या है। प्रिंट पिक लिस्ट और सेलर नोट, इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है इसका, ओके। अब यहाँ पे हम इसको कॉन्टेक्ट बायर करेंगे। बेसिकली अनपेड सेक्शन निकालने का की वजह भी यही है कि दराज को पता हो कि ये अनपेड पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और सेलर को भी पता हो कि यार एक बंदा मेरे स्टोर पे आ रहा है और ये अनपेड ऑर्डर्स जो हैं वो लग रहे हैं लेकिन वो पे नहीं कर पा रहा। क्या उसकी पेमेंट करने में कोई इशू है? क्या उसकी पेमेंट करने में कोई इशू है? अगर इशू है तो मैं उसको सॉल्व करवाता हूँ, उसको हल करवाता हूँ, ठीक है। उससे पूछता हूँ, उससे बात करता हूँ। अब यहाँ पे आएंगे हम इसको और यहाँ से नोटिफिकेशन इसको अलाउ कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको सेटअप नाउ, ये सारा कुछ करने के बाद इसको यहाँ से सेंड करते हैं कि भाई आपका ये ऑर्डर है। फिर हम इसके चारों ऑर्डर इसी बंदे के हैं, ठीक है। ये हम इसको सारे ऑर्डर सेंड कर देते हैं कि सर ये आपके 4 ऑर्डर्स हैं। सर, इज देयर any issue in order? Kindly pay the amount of the orders so you
कैन easily get your orders in 4 to 6 वर्किंग डेज। अच्छा, अब बेसिकली ये आप लोगों के सामने मैंने पूरी एक कस्टमर की चैट खोल के आप लोगों को दिखाया कि ये अनपेड ऑर्डर्स का सेक्शन बेसिकली हमारा कैसे वर्क करता है, या ये क्या हमारा सेक्शन है अनपेड ऑर्डर्स का। मैं अभी ना शिप की बात कर रहा हूँ, ना मैं शिपिंग की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अनपेड ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ। ये चारों अनपेड ऑर्डर्स ये पूरे आधे घंटे बाद कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो कैंसिल नोटिफिकेशन आएगा ना, ये इन ऑर्डर्स का कैंसिल नोटिफिकेशन होगा, आपके असल ऑर्डर्स का तो कैंसिल नोटिफिकेशन नहीं होगा। आपके जो असल ऑर्डर्स का कैंसिल नोटिफिकेशन होता है वो कैंसिलेशन में जाता है, वो कैंसिलेशन में, डायरेक्ट कैंसिलेशन में जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि आपके पास इसका ऑर्डर आने का नोटिफिकेशन नहीं होता, आपके पास इसका ऑर्डर आने का नोटिफिकेशन नहीं मौजूद होता। अगर हमारे पास यही ऑर्डर आने का नोटिफिकेशन मौजूद हो, ठीक है, तो आप कहेंगे ये ऑर्डर आया है भाई, आप उसको फिर जो है ना परेशान होंगे इसके अंदर कि यार ये ऑर्डर आया है तो इसको प्रोसेस कैसे करना है। बेसिकली उसने पेमेंट तो की नहीं है इस ऑर्डर की, जब उसने इस ऑर्डर की पेमेंट नहीं की तो हम इसको कैसे प्रोसेस करेंगे। हम सिर्फ उससे कॉन्टैक्ट एज बायर कर सकते हैं कि यार आपसे कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, आपने इसकी पेमेंट नहीं की, आप काइंडली इसकी पेमेंट कर दें, ठीक है। उसके अलावा हम इसका यार कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग ना ग्रुप के अंदर मेरे से बार बार पूछते हैं वशीर भाई इसका क्या करें। यार इसका कुछ भी नहीं करना, इसका हमने कुछ भी नहीं करना। अगर कस्टमर ने पेमेंट करनी होगी वो 30 मिनट के अंदर अंदर कर देगा, अगर नहीं करनी होगी तो आप उसे कांटेक्ट करेंगे, आप उसे कहें सर आपको कोई इशू है, अगर आपको कोई इसमें इशू आ रहा है तो मैं रिजॉल्व करवाता हूँ आपका इशू, काइंडली आप इसकी पेमेंट करें ताकि वो ऑर्डर प्रोसेस हो। अगर कस्टमर ने तब भी नहीं करना, कोई इशू नहीं। अब एक दफ़ा दोबारा चले जाते हैं कॉन्टैक्ट बायर में, ताकि फिर वीडियो को वाइंड अप करें। वीडियो को वाइंड अप करने के बाद क्लोज करके इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये सर थे और इनके यहाँ से हम इनको ऑर्डर सिर्फ सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब हम यहाँ से ऑर्डर तो सेंड करते जा रहे हैं। एक जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट थी उसके लिए वापस जो मैं आया वो यही थी कि आपने यहाँ पे आना है राइट पे, यहाँ पे आना सेंड गाइड लिंक, सेंड गाइड लिंक। गाइड लिंक में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ट्रैकिंग अभी नहीं भेज सकते क्योंकि ऑर्डर नहीं लगाया, कस्टमर ने ऑर्डर कंफर्म नहीं किया, अभी अनपेड ऑर्डर खड़ा है। आपने आना रिटर्न, रिफंड और कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के, यार अगर आपने ये ऑर्डर नहीं करना तो आप इसको कैंसिल कर लें। अब उस बंदे को जो है ना, उस बंदे को इसकी पूरी डिटेल के साथ हिसाब से इसका मैसेज प्रोवाइड करेगा दराज। हमने तो सिर्फ उसको सेंड गाइड लिंक किया है ना, दराज उसको गाइड लिंक के मुताबिक तमाम लिंक्स और तमाम सब कुछ ऑटोमेटिकली शेयर कर देगा। आज की वीडियो सिर्फ यही तक थी, यही टॉपिक था। अनपेड सेक्शन क्या है, बहुत सारे सवाल थे कि ये अनपेड सेक्शन क्या है, तो एक एक्सटेंसिवली वीडियो चाह रहा था इसके ऊपर बनाना। सिंपल सी बात ये है कि मेरी कोशिश होती है अच्छे से अच्छा टॉपिक लूँ, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोग दराज अच्छे से अच्छा कर सकें। देखिए दराज पे आजकल ऑर्डर्स लिमिट और ऑर्डर वॉल्यूम बहुत कम जा रहा है और बहुत सारी वजूहत हैं। दराज का अपडेट है, लोगों के अंदर स्पेंडिंग पावर नहीं है, लोगों को नई नई चीज़ों की समझ नहीं आ रही, नई अपडेट्स की समझ नहीं आ रही, सेलर्स को नई अपडेट की समझ नहीं आ रही, तो कस्टमर्स को कहाँ से समझ आएगी, ठीक है। आपकी अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में लाजमी दीजिएगा। मुबशिर महमूद साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।